ये जो गांव है छोटा बड़दा, नर्मदा तट के दक्षिण किनारे पे बसा हुआ एक गांव है। इसकी जो संस्कृति है वो काफ़ी प्राचीन है, क्योंकि इस गांव का वर्णन नर्मदा पुराण में भी आता है। इस गांव का वर्णन नर्मदा पुराण में अग्नेश्वर मंदिर की वजह से आता है। आप सामने वहाँ देख सकते हैं जो बृहस्पतेश्वर मंदिर है, ये सफ़ेद पुता हुआ। इसके पीछे की तरफ अग्नेश्वर मंदिर है उसका, और ये बृहस्पतेश्वर मंदिर का वर्णन नर्मदा पुराण में आता है। ऐसा माना जाता है कि जो अग्नेश्वर ऋषि थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, और प्रतिदिन जो वो यज्ञ हवन करते थे और उसकी जो भस्म निकलती थी उससे एक पहाड़ खड़ा हो गया था, और उसी पहाड़ी पर ये जो अग्नेश्वर मंदिर स्थित है। इसका जो है बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, साथ ही इसका पुरातात्विक महत्व भी है। लगभग 20 साल पहले पुरातत्व विभाग की एक टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने यहाँ पर खुदाई की थी। उसमें प्राचीन काल के जो अवशेष थे, पुराने बर्तन निकले थे और भी कुछ मूर्तियाँ निकली थी, वो उनको यहाँ से लेके गए थे। लगभग 72 ऐसा भी वर्णन आता है कि ये जो गांव था प्राचीन काल में एक स्वतंत्र गणराज्य था, और जिस समय आसपास के क्षेत्र में वस्तु विनिमय होता था उस समय यहाँ पर मुद्रा चलती थी। उस पे ब्राह्मी लिपि में बटू द कस इस प्रकार से लिखा हुआ है। और ऐसे ही भी जनश्रुति है कि जो महेश्वर है, जिसका नाम महिष्मती है, प्राचीन महिष्मती, वहाँ से बड़दा का जल मार्ग से व्यापार होता था। तो इस प्रकार से देखें तो पुरातात्विक महत्व, ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस गांव का बड़ा महत्व रहा है। और यहाँ की जो काली मिट्टी है वो खेत के लिए बड़ी उपयुक्त है। गन्ना, कपास, गेहूँ, मिर्ची, केला, सब प्रकार की फसलें यहाँ पर होती है। और यहाँ पर अधिकांश जो लोग हैं वह किसान हैं, किसानों की ये बस्ती है। लेकिन ये सरदार सरोवर जो परियोजना है इसकी वजह से काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं, घर प्रभावित हुए हैं, खेत प्रभावित हुए हैं। 18 मंदिर और एक मस्जिद, ऐसे 19 धर्म स्थल भी यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। पिछले वर्ष पानी का जो वाटर लेवल जो था वह 139 से अधिक था, तो उसकी वजह से जो बाढ़ आई थी, तो जो आप किनारे पे देख रहे हैं इस प्रकार के जो घर हैं ये सारे डूब गए थे, और डूबने के कारण वो गिरे। इसके अलावा जो किनारे से लगे हुए काफ़ी जो प्राचीन मकान हैं वो भी अधिकतर यहाँ या तो गिर चुके हैं या डूबे हुए हैं। आज भी ये स्थिति है कि गांव पूरी तरह से टापू बन जाता है। अभी आप रोड पे जाएंगे तो देखेंगे कि गांव के एक पूर्व की तरफ से और एक पश्चिम, दोनों तरफ से नाले आते हैं, और वो जहाँ रोड पर इकट्ठा होते हैं तो ये गांव पूरी तरह से टापू बन जाता है, और आवागमन की कोई सुविधा नहीं रहती है। जब पानी का स्तर 139 से ऊपर होता है तो वहाँ कुछ रास्ता नाव से तय करना पड़ता है। इसके साथ ही जो कुम्हार हैं उन्होंने अपने जो ईंट भट्टे लगा रखे थे, कुछ जो किसान हैं जिनके खेतों में खड़ी फसल है, रास्ते बंद हो जाने की वजह से वो भी फसलों को नहीं ला पा रहे हैं, किसान अपनी ईंटें नहीं ला पा रहे हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको लाभ नहीं मिल पाए हैं। 52 परिवार ऐसे हैं जिनका अभी भी पूर्ण पुनर्वास नहीं हो पाया है, और उनको अभी भी मुआवजा और जो प्लाट हैं वो अभी तक उनको उपलब्ध नहीं कराए गए। अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जिनको मुआवजा या प्लाट तो मिल चुके हैं, पर उनको जो मुख्यमंत्री की जो घोषणा थी 2017 की कि प्रत्येक पट्टाधारी को 5,80,000 का एक पैकेज दिया जाएगा, वो पैकेज भी जो है बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाया है। इस वजह से लोग यहाँ पर रहने को अभी मजबूर है। बहुत से मकान ऐसे हैं जिनके अंदर पानी घुस चुका है, लेकिन वो अभी वहाँ पर किराए से उन्होंने कोई मकान लिया है या अपनी कोई व्यवस्था की है, क्योंकि ये पैकेज के अभाव में वो लोग अपना मकान नहीं बना पा रहे। एक भी किसी को न तो जमीन, न प्लाट, न 580 कुछ भी, मतलब 1 रुपये का दागदार शासन भी नहीं है आज तक। और शासन ने उनके बारे में अभी तक भी कुछ सोचा नहीं।
और ऐसे 580 वाले और प्लाट भूखंड वाले जितने बाकी हैं कि उनकी मतलब गिनती अभी असंभव है कि कितने बाकी हैं। और अभी जो डूब आई है, डूब में शासन ने डूब से बाहर जो किए हैं वो अभी सब डूब में आ गए। तो 60 लाख वाले भी बाकी हैं बहुत सारे लोग, 60 वाले बाकी हैं। मतलब जिनको जमीन नहीं मिली। हाँ, तो जो इन्होंने बाहर करी वो जमीन अब भी डूब में आ गई। प्लॉट की क्या स्थिति है, सबको घर प्लॉट मिला? नहीं, अभी 64 को पूरा बाकी है ना। उसके बाद में अनगिनत करीबन ये मान के चलो 150 लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी तक 580 नहीं मिले है ना। उनको प्लाट किसी को प्लाट मिले, किसी को 580 मिले, किसी को कहीं वो नहीं है कि यार कहाँ, किसी का मतलब वो ऐसा ना नहीं है कि मतलब वो कहाँ जाके ठहरे। अभी यहाँ पे जो सत्याग्रह हुआ था इतना लंबा, उसके बाद ये बोला गया था कि छोटा बड़दा गाँव में 7 दिन के अंदर उस दिन बोल के गए थे कि सारे यहाँ की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो इस बारे में क्या हुआ है? तो एक भी अधिकारी उसके बाद आया नहीं है ना आज भी आए। तो आज वो भेजे 2 अधिकारी आए थे बड़दा पुनर्वास में, है ना। तो ऐसे को उनको भेजा है, उनको खुद को नॉलेज नहीं था। और सबके जहाँ प्लाट बताए वहाँ किसी का मतलब वो कब्जा था अभी भी। मतलब एक जिनको प्लॉट दिया उनका किसी दूसरे का उसी प्लॉट मेरे को आज भी वयस्क का नहीं माने। मेरा तो हेड लिस्ट में इनके नाम नहीं अभी तक भी नहीं है। नहीं, मेरे पिताजी को एक प्लाट का इन्होंने बताया है नंबर, है ना। वो प्लाट में किसी का कब्जा है ना। वो भी कहीं हाल उसका भी ठिकाना नहीं। वो भी बता रहे देखेंगे, करेंगे, देख लेंगे, ये बता रहे। आपकी जमीन उसके बाद जांच करेंगे। 2 एकड़ जमीन इनका से डूब में है, भगवान कृष्णा जी के नाम से, है ना। उसका आज तक न तो अपने ने 1 रुपया निकाला, वो पैसा पूरा बाकी है। उसके बाद एक अपने को नोटिस भेजा था, उसमें 42,000 रुपये मात्र चढ़ाए। तो 42,000 में ये कहीं जगह अपन जमीन ला दे 2 एकड़ अपन लेने को तैयार है। 42,000 रुपया जमीन 42,000 21,000 रुपये एकड़ का मुआवजा है। ये जमीन के बदले अपना ने ये कहा कि हमको जमीन बदले जमीन ला के दे, हमको आपको पैसा नहीं। अभी 60 लाख सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से 60 लाख रुपया देना है आपको, मात्र 42,000। वो आपको कहीं वो भले 21,000 2 एकड़ मिल जाए, हमको ला के दे दो। आपकी डिमांड क्या है? जमीन के बदले जमीन दे दो। आप पैकेज में कहीं तरह से तैयार नहीं हो तो हमको जमीन बदले जमीन ला दो। जितनी हमारे डूब में जाए उतनी ला दो। हम आपसे 1 इंच जमीन मांगने को तैयार नहीं। तो यहाँ पे कोई कैंप या कुछ टीन सेट कुछ लगा है? 3 लोगों को ले गए टीन सेट में ले और टीन सेट तो पूरे भरे हुए हैं। तो इन्होंने धर्मशाला की व्यवस्था करी है, वहाँ भी कोई ठिकाने लोग इधर उधर किराए से गए हैं। तो अब जिनके मकान में पानी घुसा उनको तो मकान छोड़ना पड़ेगा ना। बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। शिवराज सिंह सरकार ने 900 करोड़ रुपया का घोषणा किया था कि हमने सबको दे दिया, उस बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने तो पहले से 0 बैलेंस से बताया था। फ्रॉड है सब, पूरा फ्रॉड है। तो उन्होंने जो आग्रह दिए थे सरकार ने कि 0 बैलेंस से मतलब सबका पुनर्वास, हमारा पुनर्वास उठा के देखे, वो सही था शिवराज सिंह का कहना है या भ्रष्टाचार? पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार और खुद भी भ्रष्ट है। खुद ही भ्रष्ट है तो हमको क्या करेगा? हमारी तो क्या 900 करोड़ का पैकेज मतलब यहाँ नहीं मिला था ज्यादातर लोगों को, आपका ये कहना है? नहीं